हेलो स्टूडेंट, 1 मार्च को आप लोगों का गणित का पेपर है और अगर आप बोर्ड हॉल में चले गए और गणित के पेपर में आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप गणित के पेपर में 80 से 85% कैसे लाओगे। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है। अगर आप बोर्ड हॉल में पेपर देने चले गए और गणित के पेपर में कुछ नहीं आ रहा है ना, तो भी आप लोग 80 से 85% लाओगे यूपी बोर्ड पेपर में। ठीक है, ये बहुत स्पेशल वीडियो है क्योंकि ऐसे मैंने हिंदी का बताया था और बच्चों ने पेपर में धुआं धुआं उड़ा दिया। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ये बहुत ध्यान से देखना वीडियो। अगर आपको गणित में मान लो आपको 40 नंबर आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका 25 नंबर मतलब कम से कम 25 नंबर तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा 65 नंबर। अगर आपको 30 नंबर आता है तो आपका और भी मतलब आपका 25 नंबर प्लस हो जाएगा, यानी कि 55 नंबर। मतलब बहुत स्पेशल वीडियो है। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा ना तो गणित का टेंशन खत्म हो जाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर सब्सक्राइब भी करना। देखो आपके मैथ के पेपर में, देखो मैथ के पेपर और हिंदी के पेपर के ट्रिक में अंतर है। ठीक है, हिंदी का पेपर का ट्रिक आप मैथ में मत लगाना क्योंकि इसमें अंतर है। ये मैथ का ट्रिक अलग है, ध्यान से समझो। ऑब्जेक्टिव का ट्रिक सारे का बताऊंगा। मैथ में देखो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा खंडा, 20 में 20 अंक का ऑब्जेक्टिव, तो इसका भी ट्रिक बताएंगे। इसका भी ट्रिक हम लोग देखेंगे बहुत अच्छे से, मतलब पूरा ट्रिक देखेंगे। और ऑब्जेक्टिव का जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा ही, साथ में मैं आप लोगों को जितने भी आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है इसका भी ट्रिक बताऊंगा और 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन का ट्रिक बताऊंगा। 4 नंबर वाला क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व करोगे, ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना कि आप चुटकियों में सॉल्व करोगे जितना भी 4 नंबर वाला। और 6 नंबर वाले क्वेश्चन का तो एक स्पेशल ट्रिक है, लॉन्ग क्वेश्चन का तो एक स्पेशल ट्रिक है, स्पेशल ट्रिक जो कोई नहीं बताएगा। बहुत ध्यान से देखना वीडियो को और एक एक चीजों को समझना। जो जो ट्रिक बताएंगे वो बोर्ड एग्जाम में अप्लाई करना। ठीक है, आपने बहुत अच्छा पढ़ रखा है, पूरा एनसीईआरटी पढ़ रखा है ना, फिर भी आप ध्यान से देखना क्योंकि आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी बोर्ड एग्जाम। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोग बोर्ड एग्जाम में कैसे सॉल्व करोगे। ओएमआर सीट वाले क्वेश्चन, तो ओएमआर सीट आपको बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा और मैं आपको ट्रिक बताता हूं आखिर आप बोर्ड एग्जाम में कैसे सॉल्व करोगे। देखो पूरा ट्रिक समझ कर जाना, बोर्ड एग्जाम में धुआं धुआं उड़ा देना 1 मार्च के पेपर में। देखो ध्यान से समझ लो, बहुत सारे बच्चे हिंदी में कुछ नहीं जानते थे और मैंने एक वीडियो बनाया था हिंदी में कुछ ना है तो ये ट्रिक लगा देना, बहुत अच्छा नंबर लाए हैं बच्चे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ट्रिक क्या है मैथ में, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका ट्रिक पूरा समझ लो। ट्रिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ट्रिक, ठीक है। और अगर आपने ये ट्रिक लगाया ना आपको ऑब्जेक्टिव का 20 में 20 नंबर मिलेगा, 20 में 20 नंबर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बहुत स्पेशल ट्रिक है मैथ में, पूरा यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काम करता है ट्रिक। देखो इसमें ट्रिक क्या है, अगर आपको मैथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ नहीं आता है और आपके सामने पेपर आ गया और ये सारे क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे आपके पूरा आ गया तो आप क्या करोगे। देखो मैं आपको पूरा ट्रिक बताता हूं। देखो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है उसमें आपके जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है तो इसमें आपके 4 ऑप्शन होते हैं, ए बी सी एंड डी, ऐसे 4 ऑप्शन होते हैं और 4 ऑप्शन में जो आपका सही है सी वाला, तो सी को ऐसे काला करना पड़ता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं ट्रिक बताता हूं, ट्रिक देख लो। देखो ध्यान से समझ लो, मैं आपको सारा ट्रिक बताऊंगा। देखो लॉन्ग क्वेश्चन का तो एक स्पेशल ट्रिक है जो कोई नहीं बताएगा, आपको सिर्फ मैं ही बताऊंगा। पहला, अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, देखो ध्यान से समझ लो, अगर आपको ये ऑप्शन मिले इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, मैथ की बात कर रहे हैं, ठीक है मैथ में, तो ये अगर ऑप्शन मिले तो ये आपका सही होता है। देखो ऑप्शन आपके चारों में से लाइक ए वाला, वी वाला, सी वाला, डी वाला, कहीं भी ये ऑप्शन मिले तो वो सही होता है। ठीक है, ये पहला ट्रिक है। मैं आपको ऐसे बहुत सारे ट्रिक बताऊंगा और ऐसे आप 20 में 20 पक्का करोगे। अगर ऑप्शन में आ जाए ये सभी, मैथ में ये सभी ऑप्शन में आ जाए ना, तो एक बात ध्यान रखना कि
ऐसे ऑप्शन मतलब मैथ में सही नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन इसलिए क्योंकि मैथ में ये सभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसके लिए आप क्या करोगे, अगर ये ऑप्शन आए ना, अगर ये सभी वाला ऑप्शन आए, हिंदी में चलता है बट मैथ में नहीं, अगर ये सभी ऑप्शन आए, ध्यान दो, अगर आपका ये सभी ऑप्शन आए तो आप कौन सा ऑप्शन सही करोगे, और वही सही होता है 100%। ठीक है, वही सही होता है, उसमें आपको सी वाला ऑप्शन करेक्ट करना है, सी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन ध्यान रखना, जो मैं ट्रिक बता रहा हूं उसमें 100% आपका सी वाला ऑप्शन सही रहेगा, कहीं भी जाओ देख लो, क्योंकि ये जो है साइकोलॉजी के अनुसार 90% यही सही होता है। मैथ में कभी भी अगर ये सभी ऑप्शन आए तो वो सही मत लगाना। ठीक है, मैथ में ये ऑप्शन अगर आए, बहुत कम ही देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आए तो आप सी वाले ऑप्शन को ही सही लगाना। ठीक है, सी वाले ऑप्शन को ध्यान रखना। अगला ट्रिक है, अगर आप लोगों को इसमें ट्रिक जो है, अगर ऑप्शन में आ जाए जो ए व वी दोनों या फर्स्ट या सेकंड दोनों, तो इसमें ये 100% सही होता है। जैसे मैं आपको एक ऑब्जेक्टिव दिखाता हूं, एक ऑब्जेक्टिव दिखाता हूं, ये वाला पहला और दूसरा दोनों, तो ये वाला सही है, क्योंकि इसमें पहला दिए गए समीकरण के वेक्टर शून्य से कम है, ये सही है, और समीकरण के मूल वास्तविक नहीं, ये सही है, तो पहला और दूसरा दोनों सही है, तो ये ऑप्शन मैथ में बिल्कुल 100% सही होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सारा ट्रिक समझ लो। और 4 नंबर, अगर आपको कुछ अलग टाइप का ऑप्शन दिखाई दे, अलग टाइप का ऑप्शन मैथ में, तो वो समझ जाना कि पेपर बनाने वाले ने कुछ अलग टाइप से दिया है तो मेहनत किया है, और वो ऑप्शन बिल्कुल सही होता है, बिल्कुल सही होता है। ठीक है, अलग टाइप का ऑप्शन होगा तो वो बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखना। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, कहोगे सर दिखा भी दिया, तो देखो इसमें, देखो चारों में देखो, सबसे पहले 5 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, √34 और 4, बताओ इसमें सबसे अलग क्या है, सबसे अलग क्या है? 5 तो एक जैसा है, ये अलग है, तो यही सही है, √34 ही सही है, तो ये अलग टाइप का ऑप्शन है, इसलिए यही सही है। ठीक है, तो इसलिए बस जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं ना, वो मैथ में बिल्कुल 100% काम करेगा। ठीक है, ये ऑप्शन अगर हाँ, अब ये सारे ऑप्शन आपको ना दिखाई दें तो आपको अब आता है तुक्का लगाना। तो देखो, हिंदी में मैंने बताया था ऑप्शन बी और सी लगाना, लेकिन मैथ में कभी बी और सी मत लगाना, इसमें आपका ए व सी वाले ऑप्शन पर लगाना, ए व सी वाला ऑप्शन पे तुक्का लगाना। जैसे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जांपल के रूप में, यूपी बोर्ड का 2025 का पेपर है, मैं आपको दिखाता हूं। 169 परिमेय संख्या का गुणनफल होता है सदैव अपरिमेय, ए वाला ऑप्शन सही है ना। आ जाओ नीचे, रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0, 4x + 8y, तो इसका क्या होगा, अद्वितीय रूप से अनेक हल होंगे, वी वाला सही है। तो मैंने कहा ए और सी, लेकिन और आ जाओ ना, अभी और आओ, 70 125 इसका 13 होगा, 5 गुणजों का योगफल 45 होगा, इसमें पहला वाला सही है। तो इसमें 90% मैथ में मैं आपको बता दूं, ए व सी वाला ही सही होता है। तो अगर आप तुक्का लगा रहे हो तो ए व सी पर लगाना। ठीक है, ए व सी पर लगाना। और एक बात और, अगर मैथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्टिव ऑप्शन में अगर आपको दिखाई दे क्या, मैथ में अगर प्रॉब्लम है, तो मैथ का क्वेश्चन जो है ना, मैथ का क्वेश्चन, ठीक है, जब OMR शीट भरना ना, तो पहले छोड़े रहना, अगर प्रॉब्लम है ना तो छोड़े रहना OMR शीट में। क्योंकि मैं आपको बता दूं, हिंदी का जब पेपर हुआ ना, तो बहुत सारे बच्चों ने कहा है कि टीचर ने हेल्प किया है, तो लास्ट में हेल्प करेंगे। अगर नहीं भी करेंगे ना, तो बस 2 मिनट लगता है आपको भरने में, बस 2 मिनट में भर जाएगा, तो नहीं भी करेंगे तो आप भर लेना बाद में। ठीक है, वैसा छोड़े रहना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये इतना ट्रिक आपको लगाना है बोर्ड एग्जाम में। मैं 100% कहता हूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आओगे, एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप छोड़ कर नहीं आओगे। अब कहोगे सर वर्णात्मक प्रश्न का ट्रिक कौन बताएगा? मैं बताऊंगा। देखो, वर्णात्मक प्रश्न का तो ऐसा ऐसा ट्रिक है ना कि भूल जाओगे हर एक चीज। देखो, वर्णात्मक प्रश्न ट्रिक,
वर्णनात्मक प्रश्न का ट्रिक। सबसे पहले वर्णनात्मक प्रश्न का ट्रिक क्या रहेगा, 3 काम करना। पहले तो आप 15 मिनट ध्यान से पढ़ लेना, मतलब पूरा क्वेश्चन को 15 मिनट पढ़ो ध्यान से, और देखो आपको 1-2 क्वेश्चन कोई आता है कि नहीं आता, 1-2 क्वेश्चन कोई आता है कि नहीं आता। दूसरा आपको क्या करना है, मतलब आप क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन को खाली मत छोड़ो, मतलब क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो। आप उसके स्थान पर दूसरा कोई लिख दो, मतलब उसी से रिलेटेड, लेकिन सॉल्व करो, जरूर सॉल्व करो, छोड़ो मत माय डियर स्टूडेंट। और अगर नहीं आता तो ज्यादा से ज्यादा पेज भरो, ज्यादा से ज्यादा पेज। ये तो मैं आपको कॉमन ट्रिक बता रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा पेज, ये सब बहुत कॉमन ट्रिक है। ये तो मैं आपको एक अलग सा ट्रिक बता दिया हूँ, ठीक है, अलग टाइप का, लेकिन मैं आपको अभी तो पूरा ट्रिक ही बताएंगे। देखो लाइक एज हमारे पास है वर्णनात्मक प्रश्न, आ जाओ मैं आपको दिखाता हूँ वर्णनात्मक प्रश्न। यहां खंडवा शुरू होता है, ये ट्रिक समझ में आ गया ना, ये करोगे ना, थोड़ा कर लेना, फिर हम लोग अगले पेज से समझते हैं। देखो सबसे पहले आपका यहां स्टार्ट होता है खंडवा, और ये है वर्णनात्मक प्रश्न, खंडवा वर्णनात्मक प्रश्न। तो सबसे पहले आप यहां डालना खंडवा, खंडवा वर्णनात्मक प्रश्न लिखा होगा तो डाल लेना, नहीं लिखा रहेगा तो मत डालना, ठीक है। और इसमें आप प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट सॉल्व करो ना, प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट का है, फर्स्ट का है, ठीक है। ऐसे आप सबसे पहले डाल देना। अगर आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है, नहीं आता तो क्वेश्चन नोट जरूर कर लेना, ये मेन पॉइंट है, क्वेश्चन को नोट कर लेना, ऐसे का लिख के, जैसे अगर आपको नहीं आता तो ऐसे नोट कर लेना, स्पष्ट कीजिए, क्योंकि इससे आपका थोड़ा सा पेज भर जाएगा, ठीक है। स्पष्ट कीजिए कि 3×5×7+7 का भाज्य संख्या है क्यों। अब आपको क्वेश्चन आता ही नहीं है तो क्या करोगे, देखो सबसे पहले अगर आपको आंसर पता है क्वेश्चन का तो आप आंसर थोड़ा सा सॉल्व करके लास्ट में आंसर लिख देना। क्यों, क्योंकि वहां आपका स्टेप मार्किंग होता है। स्टेप मार्किंग का मतलब होता है कि आपका थोड़ा सा चेक करेंगे और आंसर को मिलाएंगे, और आंसर आपने सही लिख रखा है ना तो आपको पूरा नंबर दे देंगे, ठीक है। आंसर सही लिख रखा है, पूरा नंबर मिल जाएगा। जैसे ये है, यहाँ आपका 3×5 है, थोड़ा देखो नहीं आता तो एक एक लाइन छोड़ के लिखना, 7 है एक लाइन छोड़ दो, फिर यहाँ आ जाओ, इसमें 7 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 3×5 और ×1 और +1, यहाँ फिर एक लाइन छोड़ो, दूर दूर लिखना। अब यहाँ 7 कॉमन ले रखा है ना, तो ये आपका हो जाएगा, आपने यहाँ हो जाएगा 3×5=15 और +1 और ×1, यहाँ 7 इंटू यहाँ हो जाएगा 16, 15×1 16 ×1, ठीक है। तो ये क्या है ना, ये अब आपको नहीं आता तो डायरेक्टली लिख देना कि दी गई संख्या भाज्य है, क्योंकि हमें भाज्य बताना है तो दी गई संख्या भाज्य है, क्योंकि सम है, सम संख्या, ठीक है। नहीं आता तो ऐसे बना के लिख देना, नंबर मिलेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। ऐसे आप 2-2 नंबर का सॉल्व कर लेना। 4 नंबर के लिए क्या करोगे, 4 नंबर के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान है। देखो 4 नंबर के लिए आप क्वेश्चन नोट करोगे, ठीक है, क्वेश्चन नोट करोगे। आ जाओ मैं आप लोगों को दिखाता हूं भाई। 4 नंबर के लिए क्वेश्चन नोट करोगे, और नोट करने के बाद आप क्या करोगे कि आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। सॉल्व करोगे, मानोगे, सब कुछ लिखना, माना वगैरह सब कुछ, और फिर आप लिखना, और फिर आंसर अगर आता है तो सब कुछ करने के बाद लास्ट में आप आंसर लिख देना, आंसर सही सही लिखना, ठीक है, नंबर बहुत अच्छा मिलेगा। ऐसे आप 4-4 नंबर वाला सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ऐसे नहीं आता फिर भी आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, मतलब छोड़ना नहीं है, ठीक है। कुछ ना कुछ आपको लिखना है, खाली नहीं छोड़ना। नहीं आता दूसरे का उठा के लिख दो, जैसे आप मान लो, माना
मान लो नहीं आता तो लिखो माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y, ऐसा मान के x प्लस वाई बराबर 180। ऐसे से लास्ट में आप आंसर जो भी डायरेक्टली 31, 25 जो भी आंसर राइट है उसको लिख दो। अगर आंसर मिलाएगा तो आपको नंबर दे देगा, ठीक है। ऐसे आप 4 नंबर का सारा सॉल्व कर लेना। 6 नंबर के लिए तो आपका वैसे ही क्वेश्चन नोट करोगे ना, और ब्लू पेन से नोट करना ताकि एग्जामिनर को लगे कि ये आंसर है। ब्लू पेन से नोट करना, और ऐसे आप ये वाला क्वेश्चन नोट कर लेना और फिर सॉल्व करना। प्रश्नोत्तर संख्या हमारा कौन सा है, 4 है ना, तो यहां आप डालना प्रश्नोत्तर संख्या 4 पहले, प्रश्नोत्तर संख्या 4 डाल के अंडरलाइन वगैरह कर लेना। और सबसे पहले आपको क्वेश्चन नोट करना है, 2-3 लाइन में आ जाएगा, और फिर आप अच्छे से लिखना शुरू कर देना, ठीक है। तो अगर आपको मैथ में कुछ नहीं आता, ये ट्रिक लगाना, आपको बहुत हेल्प मिलेगा भाई। 25 से 30 नंबर तो आपका बढ़ेगा ही, ठीक है, बढ़ जाएगा। तो ये है आज का हमारा बहुत स्पेशल वीडियो। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव और जितने भी आपके 5 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर वाला ट्रिक मैंने आपको बता दिया। बहुत स्पेशल ट्रिक है ये सारा ट्रिक, आपने यूपी बोर्ड एग्जाम में लगाना। ये सब बहुत अच्छी ट्रिक है जो मैंने बताया है, ये ट्रिक आप लगाना, और आपको नहीं आता फिर भी आप सॉल्व करना, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल पे ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।